नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और बड़ी खबर आपको दें। टैंकर घोटाले में दिल्ली के जल आपूर्ति मंत्री कपिल मिश्रा पूछताछ में शामिल होने के लिए एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ एसीबी दफ्तर पहुंचे। एसीबी ने कपिल मिश्रा को पानी टैंकर घोटाले में जांच के लिए समन भेजा था। मिश्रा ने शनिवार को एसीबी को पत्र लिखकर मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी थी, प्रति मांगी थी। उनका कहना था कि उन्हें किस मामले में समन किया गया है ये उन्हें स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। इसीलिए उन्होंने जांच अधिकारी बृजमोहन को चिट्ठी लिखी और इसकी जानकारी मांगी। साथ ही कपिल मिश्रा का कहना था कि उनकी समझ के अनुसार ये समन टैंकर घोटाले में चल रही जांच को लेकर है, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल को लिखा था और मामले में शिकायत करता होने के कारण उन्हें एफआईआर की कॉपी दी जानी चाहिए। एसीबी ने हाल ही में 400 करोड़ रुपयों के इस कथित घोटाले में शीला दीक्षित सरकार और वर्तमान अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एसीबी प्रमुख एमके मीणा के अनुसार मामले में 2 शिकायतें मिली थी, जिनमें शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल थे। जून में एपी सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग को घोटाले की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भेजी थी। साथ ही दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी जंग के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसमें केजरीवाल पर कमेटी की रिपोर्ट को दबाने के आरोप लगाए गए थे। उपराज्यपाल ने रिपोर्ट और गुप्ता की शिकायत दोनों ही एसीबी को भेज दिए थे। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन का। निवृत्ति, क्या कुछ इस समय वहां पर चल रहा है? एसीबी की पूछताछ किस सिलसिले में? कौन से वो सवाल, ये कहना चाहिए कि कौन से वो सवाल जिनके जवाब चाहेगी कपिल मिश्रा से? देखिए अदिति, सबसे पहले तो क्योंकि विजेंद्र गुप्ता की जो शिकायत एलजी के पास गई, जिसके बाद एलजी ने ये शिकायत फॉरवर्ड की है एसीबी को कि जब दिल्ली सरकार ने जून 2015 में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी जून में ही 2015 में ही आ गई और उसमें 400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का जिक्र किया गया और ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिल्ली सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ही तैयार की। तो आखिर अब ये क्या मतलब बनता है कि अब इस जून में यानी जून 2016 में एलजी के पास ये कंप्लेंट जा रही है कि इस तरह का घोटाला हुआ है। पिछले 11 महीनों में क्यों दिल्ली सरकार सोई रही? ये सवाल विजेंद्र गुप्ता ने जो एलजी के पास शिकायत भेजी है उसमें ये सवाल उठाए गए हैं और इसी को आधार बनाकर जो एफआईआर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर दर्ज की गई है, उसी मामले को लेकर पूछताछ होगी कि आखिर 11 महीने तक क्या करती रही दिल्ली सरकार अगर इस तरह का घोटाला सामने आया था। तो ये सवाल निश्चित तौर पर यहाँ पूछे जाएंगे। हालांकि ये सवाल हमने भी कपिल मिश्रा से उनके अंदर जाने से पहले जरूर पूछे हैं, तो वो बार बार ये दोहराते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हर बार वो यही दोहराते रहे कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से कपिल मिश्रा जो है यहाँ पर आए हैं। पूरा एक जुलूस की शेप में वो यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे तिरंगे झंडे लेकर और बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी की टोपियां पहनकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर यहाँ एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए कपिल मिश्रा पहुंचे हैं, जो निश्चित तौर पर एक तरह से लगता है कि मामले की जांच से ज्यादा इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की ज्यादा कोशिश की जा रही है। जी अदिति, बिल्कुल। तस्वीरों में हम निवृत्ति देख भी पा रहे हैं, विक्ट्री साइन वो दिखा रहे हैं। कितनी देर पहले पहुंचे हैं? अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, कहा यह भी जा रहा है नारेबाजी करते हुए वो अंदर गए हैं। जी करीब 11 से सवा 11 बजे के बीच में यहाँ कपिल मिश्रा पहुंचे अपने रेजिडेंस से पैदल मार्च करते हुए, क्योंकि नज़दीक में ही उनका रेजिडेंस है सिविल लाइंस में। तो यहाँ से वो पैदल मार्च करते हुए एसीबी के दफ्तर तक लोगों के साथ पहुंचे हैं। यहाँ पर जो उनके समर्थक थे वो भी यही बार बार कह रहे थे कि जो घोटाले की जिन लोगों ने खुलासा किया है उन लोगों के खिलाफ एसीबी समन जारी करके वो लोगों को बुला रही है, लेकिन शीला दीक्षित को क्यों नहीं बुलाया गया? हालांकि ये सारे सवाल कार्यकर्ता उठाते रहे, लेकिन ये भी यहाँ पर सवाल ज़रूर उठता है कि 11 महीने तक जब रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी थी और दिल्ली सरकार की अपनी ये रिपोर्ट थी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और आपको बताएं अभी तक कोई किसी तरह का एक्शन दिल्ली सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के आने के बाद नहीं लिया गया है और ना ही किसी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस समय हुए थे उन्हें रद्द किया गया है। शुक्रिया निवृत्ति मोहन। तो कपिल मिश्रा पहुंचे, एसीबी पूछताछ कर रही है, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब कपिल मिश्रा से चाहिए। हालांकि बहुत नाटकीय तरीके से पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, मार्च करते हुए पहुंचे हैं इस पूछताछ के लिए कपिल मिश्रा।